अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। 1500 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। ये पाकिस्तानी कौन हैं और इनके साथ क्या हुआ? बेसिकली पाकिस्तानी हुकूमत ने हाल ही में एक अहम और गैर मामूली इकदाम उठाते हुए 1500 पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का अमल शुरू कर दिया है। नाजरीन, आप सोचेंगे कि ये फैसला एक गैर मुतवक्की और सख्त कदम के तौर पर हो सकता है, क्योंकि 1500 पाकिस्तानियों के वीज़े ब्लॉक करना एक छोटी बात नहीं, लेकिन ये जो अवाम में तजस्सुस है और मुख्तलिफ सवालात को जन्म दे रहा है कि आखिर ये कौन 1500 पाकिस्तानी हैं जिनके पासपोर्ट या वीज़े ब्लॉक किए गए, या इसकी वजूहात क्या हैं, तो नाजरीन इस व्लॉग में आपको बताएंगे। पासपोर्ट ब्लॉक होने का मतलब क्या है, इससे इन शहरियों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ये 1500 पाकिस्तानी वो अफराद हैं जिन्हें हाल ही में इराक से मुल्क बदर करके पाकिस्तान वापस भेजा गया। नाज़रीन, इनमें बेशतर अफराद ज़ायरीन के वीज़े पर इराक गए थे, मगर वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहे, जिन्हें अब इराकी हुकूमत ने और इराक के मुख्तलिफ इदारों ने गिरफ़्तार किया और वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया। भारतीय ज़राए के मुताबिक इनमें से बहुत से अफराद चोरी, मंशियात फरोशी और भीख मांगने जैसे गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिस वजह से इन्हें मुल्क बदरी का सामना करना पड़ा और उसके बाद वो वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर इराक में मुकीम थे। जबकि सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास के मुताबिक हालिया 6 माह में 1500 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी इराक से डिपोर्ट होकर वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। इन अफराद में ख़वातीन, बच्चे, मर्द और तमाम तरह के लोग शामिल हैं। इनको इराक में गिरफ़्तार किया गया और वापस पाकिस्तान भेजा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने इन अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फ़ैसला किया ताकि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने और गैर कानूनी हिजरत की हौसला शिकनी की जा सके और उन तमाम अफराद को रोका जा सके जो गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में जाने का इरादा करते हैं। हुकूमत का ये इक़दाम उन अफराद को मुस्तक़बिल में बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीक़ों से जाने से रोकने की एक कोशिश है। इसका मकसद ये भी है कि ये तमाम अफराद जो गैर कानूनी तौर पर पैसा कमाने या किसी भी मकसद के लिए बैरून मुल्क जाते हैं तो इनको रोका जा सके, ताकि ये पाकिस्तान के अंदर रहकर कानूनी तौर पर इज़्ज़त की रोज़ी कमाएं। नाज़रीन, जिनके पासपोर्ट या वीज़े ब्लॉक किए गए वो कानूनी तौर पर किसी भी दूसरे मुल्क का सफ़र नहीं कर सकते। ये इक़दाम सफरी पाबंदियाँ आयद करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके नतीजे में उन तमाम अफराद पर बैरून मुल्क जाने की पाबंदी आयद हो जाती है जो ये सोचते हैं कि वो गैर कानूनी तौर पर किसी बैरून मुल्क में जा सकते हैं। पासपोर्ट ब्लॉक होने से उन अफराद को कानूनी मामलात में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और वो अगर गैर कानूनी तरीक़ों से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मज़ीद कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ उन अफराद के मुस्तक़बिल में किसी मुल्क के वीज़ा हासिल करने के इम्कानात महदूद हो सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट ब्लॉक होने की वजह से इन्हें गैर ज़िम्मेदार या गैर कानूनी तस्वुर किया जा सकता है और इन्हें वो शहरी समझा जाएगा जो कानून की खिलाफ वर्जी में सफ़े अव्वल पर होते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी के एक इजलास में वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने इंकशाफ किया कि तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक जाकर गायब हो गए हैं। ये इंकशाफ इस मसले की संगीनी को जाहिर करता है और इस बात पर जोर देता है कि हुकूमत को गैर कानूनी हिजरत और बैरून मुल्क गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। हुकूमत का ये इक़दाम इस बात का इशारा देता है कि वो गैर कानूनी हिजरत और बैरून मुल्क गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए सख्ती से काम कर रही है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये फैसला एक अहम पैगाम है कि वो अपने शहरियों को बैरून मुल्क गैर कानूनी
سرگرمیوں سے باز رکھنا چاہتا ہے۔ ملک پاکستان پر اٹھنے والی انگلیاں اور مختلف الزامات جو اکثر اوقات ہمسایہ ملک بھارت کی جانب سے لگائے جاتے ہیں کہ ملک پاکستان کے رہائشی یا پاکستانی شہری مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، تو یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پاکستانی حکومت نے ملک پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کو اس حوالے سے واضح احکامات اور ہدایات کر رکھی ہیں کہ اگر کوئی شہری بیرون ملک کسی تجارت یا کسی خاص مقصد کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ حکومت کو آگاہ کرے گا اور اس کے ساتھ ویزا اور پاسپورٹ کی سہولت حاصل کرنے کے بعد ہی پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں سفر کر سکتا ہے۔ غیر قانونی طور پر پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں جانا حکومت نے بند کر دیا ہے۔ ناظرین، اسی حوالے سے نیشنل سینٹرل نیوز کے توسط سے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ کسی بیرون ملک میں سفر کرنا چاہتے ہیں یا کسی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر جا کر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی نوکری یا ملازمت کی غرض سے وہاں پر جاتے ہیں، تو آپ حکومتی سطح پر جو مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں یا پاکستان پاسپورٹ آفس یا ویزا آفس یا اس طرح سے مختلف جو طریقے اور قوانین موجود ہیں، ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے بیرون ملک سفر کرنے، ورنہ آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے اور اس طرح سے آپ کے ساتھ مختلف جو فراڈ پیشہ افراد ہیں، مختلف جو گروہ ہیں جو فراڈ کرتے ہیں، آپ کو ان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا تمام فراڈ اور جیلوں اور مختلف پریشانیوں سے بچنے کے لیے سیدھا رستہ اپنائیں اور وہ رستہ جو پاکستان کے قوانین پر عمل کر کے اپنایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے میرا آج کا ویلاگ۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے اور نیشنل سینٹرل نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔